अस्सलामुअलैकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर। और ये जो टॉपिक है ये कल एक वीडियो देखने में सामने आई थी, और वो वीडियो बहुत ज़्यादा जो वायरल भी हुई। और फिर पहले तो उसका आप कह लें कि जो एक सामने आई जो चीज़, वो तो तकरीबन सबके लिए ही एक ये मतलब एक वो जिसको कहते हैं कि जी इसकी माफ़ी नहीं है, वो चीज़ थी। और उसके बाद फिर जैसे जैसे वक्त गुज़रा और उसके हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आए, तो फिर हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें भी इस पर बात करनी चाहिए। मैं ज़्यादातर इन इश्यूज़ पे बात नहीं करता, लेकिन आज चूँकि ये मसला ही कुछ ऐसा है कि मुझे इस पर बात करना ज़रूरी मैंने समझा था। तो इसके लिए आज मेरे साथ उस्मान भी मौजूद है, यहाँ पर हम इसकी भी राय लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा थोड़े से इस पर रोशनी डालता चलूँ कि वीडियो जिसकी मैंने बात की, वो वीडियो है कल हमने देखा कि लाहौर में इछरा में एक औरत वहाँ पर आई, गालबन उसका हामन था उसके साथ, और वो किसी होटल में गई थी, रेस्टोरेंट में। और वहाँ पर हमने देखा उसमें उसने एक लिबास जो ज़ेबतन किया हुआ था, उस लिबास पर पहले जो बताया जा रहा था कि कुछ कुरानी आयात जो हैं नौज़ बिल्ला वो हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रा फिर समझ में आया कि ये तो एक कोई किसी अरबी मुल्क का कोई ब्रांड है, जिसने ऊपर इसके लिखा हुआ है हलवा, यानी कि खूबसूरत, इस तरह की कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। खैर वो भी हमें बाद में इस चीज़ का इल्म हुआ, और हमने फिर जब खुद इसकी तहकीक भी की तो फिर हमें ये बात जो है वो सामने हमारे आई कि यार ये तो मामला ही कुछ और है। मैं इससे पहले कि अपनी इस पर राय दूं, मैं पहले पूछना चाहूँगा उस्मान से कि उस्मान की इसके बारे में क्या राय है। जी तो जनाब आप बताएं कि आप इस चीज़ को, इस इशू को लेकर क्या सोचते हैं, और क्या हमें इतनी जल्दी रिएक्ट करना चाहिए या रिएक्ट नहीं करना चाहिए। देखें, सबसे पहले तो ये एक बहुत ज़्यादा हसास मामला है, क्योंकि कुरानी आयात का मामला है। तो वो मसला ये था कि खबर ये थी कि वो ब्रांड था एक सऊदी अरेबिया का गालबन ब्रांड है। तो उनके लिए तो ये बिल्कुल आम सी बात है। अगर अरबी उनकी ज़ुबान है तो उनके लिबास पे भी लिखी होगी, तो वो जाहिर सी बात है एक अरबी समझने वाला तो समझ सकता है। क्योंकि आज इस इंस्टाग्राम पर अगर बात करें तो उर्दू भी लिखी काफ़ी मुशायरों में जो अशार है वो भी एक आती हैं कि कपड़े पर जो है ना वो एक चादरें बनी हुई हैं, ठीक है। तो उस पर वो उर्दू लिखी होती है अशार, उसी तरह ही वो सेम चीज़ थी, वो अरबी लिखी हुई थी। क्योंकि वो सऊदीया का ब्रांड है तो उनके लिए तो वो ये बिल्कुल एक आम सी बात थी। लेकिन मसला यहाँ पर आता है कि शऊर का कुछ ये भी मामला थे कि जाहिर सी बात है, हमने तो जो कोई अरबी भी बोल रहा होगा तो हमने तो यही मीम्स जैसा कि चलती हैं कि वो कुछ कुरानी आयात पढ़ रहा है, तो हमें तो अरबी का तो यही पता है। तो वो यही चीज़ अनपढ़ बंदे ने तो फिर यही देखना कि भाई ये अरबी लिखी हुई है, ये कोई पाक क्योंकि उसका वो फॉन्ट इस तरह का था। और फिर उसी चीज़ को कन्फ्यूज़न के साथ, जाहिर सी बात है, वो एक दो बंदे ने बात की इस बारे में, तो वो फिर जब हजूम इकट्ठा हो गया तो फिर वो वहाँ पर नारेबाजी भी शुरू हो गई कि गुस्ताख है, गुस्ताख की एक ही सज़ा। ये एक बहुत ज़्यादा फिर हसास मामला है। तो इस पर यहाँ पर एक अल्लाह का लाख लाख शुक्र के जो है ना कोई हम ऐसे कुछ सान्या पेश नहीं आया, तो हम उससे बच गए। पुलिस ने आकर वक्त पर जो है ना ये कार्रवाई की और कार्रवाई कर ली। तो ये एक चीज़ बहुत हसास मामला है इस बारे में बात करना। तो अब आगे जो है ना देखते हैं क्या। मेरे ख्याल से उन्होंने एक माफ़ी भी मांगी है, जिसकी जी बिल्कुल, जिसकी मेरे ख्याल से आप बेहतर जानते हैं कि ज़रूरत तो नहीं थी बनती। क्या ख्याल है? हाँ ज़रूरत तो खैर नहीं थी, क्योंकि वो एक चीज़ सामने आ चुकी थी। लेकिन उस पर मेरी अगर ज़ाती राय वो इसमें ये भी है कि देखें, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी, और चूँकि दीन का मामला है तो फिर अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ देखेंगे तो हम बहुत ज़्यादा वो एक जज्बाती लोग हैं इस मामले में, और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए। लेकिन जज्बात से पहले बंदा अगर थोड़ी सी तहकीक कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। मेरी इसमें अगर मैं अपनी राय देता चलूँ तो मेरी राय इसमें ये है
कि अगर कुछ लोग ऐसा ये लिबास ज़ेबतन कर भी रहे हैं तो मेरे नज़दीक नहीं करना चाहिए। अब देखें जिस तरह से ये कल हुआ, खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या भी पेश आ सकता था वहाँ पर, और माहौल मतलब आप कह लें कुछ भी बन सकता था, क्योंकि वो जैसे एक क्राउड जमा हुआ और वहाँ पर फिर वो नारेबाजी भी शुरू हो गई। तो मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें ऐसे मामलात करेंगे तो अब अगर आप ये पहन के आ गए, ये मामला चलें सोशल मीडिया पर उछाला गया और फिर इसकी तहकीक भी हो गई, लेकिन अगर आप इस चीज़ की, मैं तो कतई इजाज़त भी नहीं दूंगा, क्योंकि फिर कल को कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर कि मैं हमारे मुल्क की बात कर रहा हूँ कि फिर वो खुदा ना खास्ता नौज़बिल्ला कुछ और भी लिखवा देंगे उस पर, ठीक है, तो जिससे फिर वो मामला जो है वो गुस्ताखी की तरफ भी चला जाएगा। तो मैं तो इस चीज़ की कतन मतलब ये हक में नहीं हूँ कि पहनना चाहिए। देंगे अगर आप किसी अरब कंट्री में है, वहाँ पर आप ये चीज़ करते हैं, वो अलग बात है, अलग मैटर है। हमारी चूँकि ज़ुबान नहीं है यहाँ पर, तो हमारी जो तबका है पढ़ा लिखा वो वैसे ही बहुत कम है, और फिर ऊपर से अरबी, तो इस मामले में हम ज़रा ज़्यादा, क्या ख्याल है? कंफ्यूज यहाँ पर आता है बंदा, होता है कि जब वो, एक जाहिर सी बात है, फॉन्ट बिल्कुल जैसे आप बात की कि वो कोई भी बंदा होगा ना, कोई भी होगा, चाहे तो अच्छा सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं अपनी अगर बात करूँ ना, तो जब वो मेरी नज़र के सामने से गुजरी, चूँकि वो फॉन्ट ऐसा था, तो मुझे भी लगा कि यार ये तो बहुत बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन और फिर वो वही बात है। चले आप अपनी बात कंप्लीट करें। लेकिन अभी जो है ना वो विक्टिम कार्ड चल रहा है, वो मैं देख रहा हूँ, काफ़ी जो है ना उससे सपोर्ट मिल रही है उस लड़की को, जो कि मिलनी भी चाहिए, ठीक है, उसकी कोई गलती नहीं थी। गलती हाँ ये थी कि जो है ना एक नायाब चीज़ जो उसने, जो मेरे ख्याल से किसी शो पर, किसी जहाँ पर ना इस कल्चरल शो हो कुछ उस तरह का, उसमें पहना जाए, या किसी पार्टीज वगैरह कुछ उसमें वो कोई होता, तो फिर मेरे ख्याल से कुछ या कोई अपना ही इवेंट होता तो फिर पहनना वो एक अलग चीज़ थी, क्योंकि वो आप एक जिस चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं उसी तरह के लोग भी होते हैं। लेकिन एक बिल्कुल अलग जगह पर जाना, एक पब्लिक में जाना, तो वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि कोई आप हर एक को ये तो नहीं ना बता सकते हर एक को यार ये बिल्कुल नहीं है। जैसे आप कह लें कोई मूवी चल रही है और उसके नीचे एक सब टाइटल है, तो अब वहां पर एक एक बंदे को पकड़ के तो नहीं आप बता सकते। तो हर उन्होंने माफ़ी भी मांगी, जिस चीज़ की मुझे नहीं समझ आती क्यों माफ़ी मांगी। अगर आप गलत नहीं है तो फिर आपको माफ़ी भी मांगनी नहीं चाहिए थी, आपको बताना चाहिए था कि भाई ये है। लेकिन वहाँ पर पुलिस भी थी और गालबन उस वीडियो में आलम उलमा इकराम भी मौजूद है, तो उनके दरमियान में बैठ के भाई फिर ये तो गलत आप मैसेज दे रहे हैं ना, जब एक चीज़ है ही नहीं, आपने गलत की नहीं, तो फिर आप उसकी माफ़ी भी ना मांगे। तो वो अगर उर्दू अरबी है तो जो कैलीग्राफी बता रहे हैं कि अरबी है, तो फिर उसकी आप माफ़ी भी नहीं मांगनी चाहिए थी, मुझे तो ये लगता है। तो अब आप बताएं कि आपका क्या ज़हन है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी इस बारे में, क्या नहीं? देखें बात फिर घुमा फिरा के वही आ जाती है कि ये मामला बड़ा हसास, ठीक है। अब अगर उसने माफ़ी मांगी है, वीडियो भी सामने आई है कुछ ऐसी, उसने जिस तरह से माफ़ी मांगी है, तो आप ये समझ लें कि उसने एक अपनी जान बचाने के लिए माफ़ी मांगी है, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो माफ़ी मिलनी नहीं थी। लेकिन बात फिर मैं वही करूँगा, मैं अपनी बात पे अभी भी डटा हुआ हूँ कि हमें ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मामला ही कुछ ऐसा है कि जहाँ पर लोग बहुत जल्दी जो है वो एक डिसीजन लेने पर पहुँच जाते हैं। तो मेरे नज़दीक आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर आपने ज़्यादा कुछ फैशन करना है, अब तो बहुत ज़्यादा वो एक चीज़ आ गई है, एडवांस है, तो आप कुछ और तरीके से फैशन कर लें। अगर आपने यही कुछ पहनना है, आप किसी अरब कंट्री में, वहाँ पर आप जाकर पहने, कोई इशू नहीं किसी भी किस्म का, क्योंकि उनकी ज़ुबान है। जैसे अब कहीं पे अगर किसी ने कोई ऐसा लिबास पहना है, उस पर उर्दू लिखी है, तो बच्चे को भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे नज़दीक है कि चलें माफ़ी मांग ली, अच्छा हो गया, और ये मामला अब इधर ही रुक जाना चाहिए, मेरी इसमें राय है। तो बस आप सब के लिए भी यही है कि भाई ऐसा काम ना करें, बिल्कुल, कि जो मायूब समझा जाए, जो ज़्यादा यूनिक हो, ज़्यादा यूनिक भी ज़्यादा वियर्ड बन सकता है। तो ये एक सबक है हमारे लिए, सब के लिए, कि ये होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप वाकई वही बात के अरब ममालिक में तो ये चल सकता है, लेकिन यहाँ पर ये मुश्किल है। और दूसरा ये भी कि हम गलत नहीं कह रहे,
ठीक है, इस चीज़ को उनका भी यही है कि ना पहने, ये हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हर एक की सोच अपनी हाँ, अपनी होती है। जहन को पढ़ना समझाना हर एक को बहुत मुश्किल होता है अकेले अकेले बंदे को, बिल्कुल। तो ये चीज़ है। ऐसे ऐसे चलें जी, ये कुछ बातें थी जो हमने सोचा कि हम कल से एक दूसरे के साथ हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने सोचा कि चलें जी आपके सामने भी ज़रा ये अपनी जो हमारी राय है वो हम रखते हैं। हो सकता है हमारी ये बात किसी के दिल तक पहुंच जाए, तो फिर दोबारा से ऐसा कोई नाखुशगवार जो वाक़या है वो इस मुल्क में पेश ना आए, जो कि पहले बड़े मसले मसाइल जो हैं वो चल रहे हैं। आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।